राग। राग राग भारतीय संगीत का आधार है। भारतीय संगीत का सही रूप रागों द्वारा ही दर्शाया जा सकता है। संगीत में नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक, सप्तक से थाट और थाट से रागों की उत्पत्ति मानी गई है। राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 7वीं शताब्दी में पंडित मतंग द्वारा रचित बृहद्देशी ग्रंथ में मिलता है। इससे पहले भारतीय संगीत में जाति गायन का प्रचार था। अब देखना यह है कि राग किसे कहते हैं। राग स्वरों तथा वर्णों की उस सुंदर रचना को कहते हैं जिससे श्रोताओं को आनंद की प्राप्ति हो। अभिनव राग मंजरी ग्रंथ में राग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। योऽयं ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषित रंजको जनचितानाम स रागः कथितो बुधैः। अर्थात ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को जिसमें स्वर तथा वर्णों के कारण सुंदरता हो, जो मनुष्य के चित्त का रंजन करे, अर्थात जो श्रोताओं के मन को प्रसन्न करे, उसे बुद्धिमान लोग राग कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार राग में स्वर और वर्ण का होना आवश्यक है और इन दोनों के समन्वय से रंजकता अथवा मिठास का उत्पन्न होना आवश्यक माना गया है। रागों की संख्या कोई निश्चित नहीं की जा सकती। 17वीं शताब्दी में दक्षिण के विद्वान पंडित व्यंकटमुखी ने गणित के आधार पर सप्तक, शुद्ध और विकृत 12 स्वरों से 72 थाटों की उत्पत्ति की। पेज 24। इसी आधार पर एक थाट से 484 रागों की उत्पत्ति की और 72 थाटों से 34,848 रागों की उत्पत्ति का विधान बताया। परंतु गणित के आधार पर बनाए गए ये सभी राग रंजक नहीं हो सकते। आजकल प्रचार में 200 के लगभग राग हैं, जिनमें से प्रचलित 60 के लगभग हैं। शेष रागों को अप्रचलित राग कहा जा सकता है। राग के नियम। प्राचीन काल में राग गायन के 10 नियम माने जाते थे। यह नियम इस प्रकार थे: ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, औडवत्व, षडवत्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र और तार। प्राचीन काल में राग गायन के समय इन नियमों का पालन करना अनिवार्य था। आजकल इन नियमों में से कुछ नियम तो प्रचलित हैं, परंतु ग्रह, न्यास, उपन्यास आदि नियमों की पालना नहीं की जाती। आधुनिक काल में राग के निम्नलिखित नियम माने जाते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। नंबर 1, प्रत्येक राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। नंबर 2, राग में कम से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक है। 5 स्वरों से कम रचना को राग नहीं माना जा सकता। नंबर 3, राग में कभी भी षडज अथवा स स्वर वर्जित नहीं हो सकता, क्योंकि स स्वर को भारतीय संगीत का आधार स्वर अथवा की नोट माना गया है। षडज के अतिरिक्त किसी राग में कोई भी स्वर वर्जित हो सकता है। नंबर 4, किसी राग में मध्यम म और पंचम प ये दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। नंबर 5, राग में एक ही स्वर के 2 रूप अर्थात कोमल और तीव्र एक दूसरे के बाद लेने की शास्त्रों में मनाही है, जैसे म, ग, ग आदि। परंतु इस नियम के विपरीत ललित, बिहाग, केदार आदि ऐसे राग हैं जिनमें से एक ही स्वर के कोमल और तीव्र 2 रूप एक दूसरे के पश्चात लिए जाते हैं। ऐसे रागों को इस नियम के अपवाद स्वरूप समझना चाहिए। नंबर 6, राग में आरोह तथा अवरोह दोनों का होना आवश्यक है। केवल आरोह से राग का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। नंबर 7, राग में वादी संवादी स्वरों का होना आवश्यक है। वादी। नंबर 7, राग में वादी संवादी स्वरों का होना आवश्यक है। वादी संवादी स्वरों का राग में विशेष महत्व होता है। इन स्वरों की प्रधानता पर ही राग का सौंदर्य निर्भर करता है। नंबर 8, अंत में सर्वोपरि नियम यह है कि राग में रंजकता
अर्थात मिठास का होना अति आवश्यक है। वास्तव में राग शब्द की उत्पत्ति ही रंज धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना। ग्रंथों में राग की परिभाषा रंजक जन चित्तानम के अनुसार ही राग में रंजकता का होना बहुत जरूरी है। राग के उपयुक्त नियम उत्तरी संगीत पद्धति में महत्वपूर्ण माने गए हैं। पेज 25। यही नियम कुछ कम अधिक मात्रा में दक्षिण अथवा कर्नाटकी संगीत के रागों पर भी पूरे उतरते हैं। चैप्टर 12 राग की जातियां। राग की जाति से अभिप्राय राग में लगने वाले स्वरों की संख्या से होता है। राग के आरोह तथा अवरोह में कितने कितने स्वर प्रयोग होते हैं, इससे राग की जाति निश्चित होती है। राग के नियमानुसार राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार प्रत्येक राग में स्वरों की संख्या भिन्न हो जाती है। राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों की भिन्न भिन्न गिनती के आधार पर राग की मुख्यतः 3 जातियां मानी गई हैं। ये हैं नंबर 1 संपूर्ण, नंबर 2 षाडव, नंबर 3 औडव। नंबर 1 संपूर्ण। जिस राग में सप्तक के पूरे 7 स्वरों का प्रयोग हो, अर्थात कोई भी स्वर वर्जित ना हो, उसे संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। जैसे राग बिलावल, यमन, भैरव आदि। नंबर 2 षाडव। जिस राग में कोई एक स्वर वर्जित करके 6 स्वरों का प्रयोग हो, उसे षाडव जाति का राग कहते हैं। जैसे राग मारवा, पूरिया, सोहनी आदि। नंबर 3 औडव। जिस राग में कोई 2 स्वर वर्जित करके शेष 5 स्वरों का प्रयोग किया जाए, उसे औडव जाति का राग कहते हैं। जैसे राग भूपाली, देशकार, मालकौंस आदि। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के सभी राग उपर्युक्त 3 मुख्य जातियों के अंतर्गत नहीं आ सकते। बहुत कम ऐसे राग होते हैं जिनके आरोह अवरोह में 7-7, 6-6 अथवा 5-5 स्वरों का प्रयोग होता है। साधारणतः रागों को आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आरोह तथा अवरोह में लगने वाले स्वरों की भिन्न भिन्न संख्या के आधार पर इन 3 मुख्य जातियों में से प्रत्येक की 3-3 उप जातियां बन जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं। संपूर्ण। संपूर्ण की 3 जातियां। नंबर 1 संपूर्ण संपूर्ण, नंबर 2 संपूर्ण षाडव, नंबर 3 संपूर्ण औडव। पेज 56। नंबर 1 संपूर्ण संपूर्ण। जिस राग के आरोह तथा अवरोह दोनों में ही 7-7 स्वर प्रयुक्त हों, वह संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। जैसे राग बिलावल, यमन, भैरव आदि। नंबर 2 संपूर्ण षाडव। जिस राग के आरोह में 7 और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग हो, उसे संपूर्ण षाडव जाति का राग कहा जाता है। जैसे राग मियां मल्हार आदि। नंबर 3 संपूर्ण औडव। जिस राग के आरोह में 7 तथा अवरोह में 5 स्वर प्रयोग हों, उसे संपूर्ण औडव जाति का राग कहा जाता है। षाडव षाडव की 3 उपजातियां। षाडव संपूर्ण, षाडव षाडव, षाडव औडव। षाडव संपूर्ण। जिस राग के आरोह में 6 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग हो, उसे षाडव संपूर्ण जाति का राग कहा जाता है। जैसे राग अलहैया विलावल, खमाज, जौनपुरी आदि। षाडव षाडव। जिस राग के आरोह तथा अवरोह दोनों में 6-6 स्वरों का प्रयोग हो, उसे षाडव षाडव जाति का राग कहा जाता है। जैसे राग मारवा, पूरिया, सोहनी आदि। षाडव औडव। जिस राग के आरोह में 6 और अवरोह में 5 स्वर प्रयोग हों, उसे षाडव औडव जाति का राग कहा जाता है। औडव। औडव की 3 उपजातियां। औडव संपूर्ण, औडव षाडव, औडव औडव। औडव संपूर्ण। जिस राग के आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर प्रयोग हों, उसे औडव संपूर्ण जाति का राग कहा जाता है। जैसे राग देश, भीम पलासी, आसावरी, केदार आदि। औडव षाडव। जिसके आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग हो, उसे औडव षाडव जाति का राग कहा जाता है। जैसे राग बागेश्वरी, शंकरा, रागेश्वरी आदि। पेज 57। औडव औडव। जिस राग के आरोह तथा अवरोह
दोनों में 5-5 स्वर प्रयोग हों उसे औडव औडव जाति का राग कहा जाता है, जैसे राग भूपाली, मालकौंस, दुर्गा आदि। इस प्रकार रागों के आरोह अवरोह के नियमानुसार 9 उपजातियां बन जाती हैं। साधारणतः प्रचलित सभी राग उपर्युक्त 9 जातियों के अंतर्गत नहीं आते। कुछ राग ऐसे भी हैं जिनमें विवादी स्वरों का प्रयोग करके उनके स्वरों की गिनती 7 से भी बढ़ जाती है, जैसे राग भैरवी और पीलू आदि में आजकल 12-12 स्वरों का प्रयोग कर लिया जाता है। ऐसे राग उपर्युक्त 9 जातियों के अंतर्गत नहीं रखे जा सकते। इस प्रकार के रागों को संकीर्ण जाति के राग माना जाता है।